बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मेरा टॉपिक है तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज़ को लेके लोगों के माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि तहज्जुद की नमाज़ का एग्जैक्ट टाइम कौन सा होता है, तहज्जुद की नमाज़ की रकात कितनी है टोटल, और तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ है या नहीं, तहज्जुद से पहले नींद लेना ज़रूरी है कि नहीं, इसके अलावा तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़नी चाहिए, और इन द एंड हम लोग देखेंगे तहज्जुद की क्या फ़जीलत है, क्या ये सब नमाज़ों से अफजल है या इसका कितना अजर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तहज्जुद की नमाज़ का वक्त कब से कब तक होता है। तो तहज्जुद की नमाज़ का वक्त इशा की नमाज़ के बाद से लेके फ़जर की अज़ान से पहले तक होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास किसी एक वक्त पर जोर नहीं दिया कि सिर्फ़ फ़लाँ वक्त में ही तहज्जुद पढ़ें। जिस टाइम में हम लोग वितर पढ़ सकते हैं उसी टाइम में हम लोग तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर हमेशा तहज्जुद के नवाफिल के बाद पढ़ते थे, लेकिन जो सबसे अफजल वक्त है तहज्जुद पढ़ने का वो रात का तिहाई हिस्सा है, यानी 1/3 टाइम, यानी इशा के नमाज के बाद से लेके अगर हम फ़जर से पहले के वक्त तक को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो जो तीसरा हिस्सा है वो टाइम सबसे अफजल है तहज्जुद की नमाज़ को अदा करने का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त में तहज्जुद अदा करते थे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं उठ सकते उस टाइम तो आप इशा के बाद भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इशा के बाद पढ़ लें या आधी रात को पढ़ लें। तो इससे रिलेटेड हम लोग अहादीस देखते हैं। पहली हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 997 है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते रहते और मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर अर्श में लेटी रहती। जब वितर पढ़ने लगते तो मुझे भी जगा देते और मैं भी वितर पढ़ लेती। तो इस हदीस में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ के बाद वितर पढ़ते थे। इसी तरह सही बुखारी की एक और हदीस है 6461। मैंने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि कौन सी इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद थी। फरमाया कि जिस पर हमेशगी हो सके। कहा कि मैंने पूछा आप रात को तहज्जुद के लिए कब उठते थे। उन्होंने बताया कि जब मुर्ग की आवाज़ सुन लेते, यानी पहले घड़ियाँ तो नहीं होती थी तो उस टाइम मुर्गे बोलते होते थे। और ये भी एक हदीस है कि मुर्गे फ़रिश्तों को देख के बोलते हैं, यानी जब फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं तो मुर्गे जो हैं वो उनको देख के बोलते हैं। तो इसी तरह एक और हदीस है सही बुखारी की 1136। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए खड़े होते तो पहले अपना मुंह मसवाक से खूब साफ़ करते। तो आप जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं अगर वो तहज्जुद पढ़ने से पहले ब्रश या मसवाक कर लें तो ये भी करना भी एक सुन्नत है। इसके अलावा जामे तिरमिज़ी की एक हदीस है, हदीस नंबर 3579 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बे ताला अपने बंदे से सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी निस्फ़ हिस्से के दरमियान में होता है। तो अगर तुम उन लोगों में से हो सको जो रात के इस हिस्से में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो तुम भी इस ज़िक्र में शामिल होकर उन लोगों में से हो जाओ, यानी तो तुम लोग तहज्जुद पढ़ो। तो एक ये भी रीज़न है रात के तिहाई हिस्से में तहज्जुद पढ़ने की कि उस टाइम अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे से सबसे ज़्यादा करीब होता है। इसी तरह सही बुखारी की एक और हदीस है, हदीस नंबर 1145। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात को उस वक्त आसमान दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। इसी तरह एक और हदीस है मसनद अहमद की 10161 हदीस नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला मोहलत देता है यहाँ तक कि 1/3 रात गुज़र जाती है, फिर अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ उतरता है और कहता है क्या कोई सवाल करने वाला है।
क्या कोई तौबा करने वाला है? क्या कोई बख्शिश तलब करने वाला है? क्या कोई गुनहगार है? एक बंदे ने कहा, तलूए फ़जर तक ये सिलसिला जारी रहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। तो ये सारी रीज़न्स हैं कि रात का जो तिहाई हिस्सा है यानी फ़जर से पहले का वक्त वो सबसे ज़्यादा अफजल है। तो इसी वजह से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तिहाई हिस्से में तहज्जुद अदा करते हैं। लेकिन जो तहज्जुद की नमाज़ का वक्त है वो इशा की नमाज के बाद से लेके फ़जर की अज़ान से पहले तक होता है। आई होप आप लोगों को तहज्जुद की नमाज का वक्त अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि तहज्जुद से पहले नींद लेना ज़रूरी है या नहीं। तो तहज्जुद से पहले नींद लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए और रात आराम के लिए बनाया हुआ है। तो सोना, अगर आप सो लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें अपनी रूटीन इसी तरह से सेट करनी चाहिए कि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद सो जाना चाहिए और तहज्जुद के टाइम हमें उठ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी सोते तो आप लोग तहज्जुद अदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर सोना ज़रूरी होता तो इस तरह फिर वो लोग जो नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं या जो रात में ट्रैवल कर सकते हैं या जो रात में ट्रैवल वगैरह कर रहे होते हैं तो वो लोग कभी तहज्जुद पढ़ ही ना सकें। तो ऐसा नहीं है, सोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सो लें तो वो बहुत बेहतर है, बहुत अफजल है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तहज्जुद की नमाज से पहले नींद लेते थे। सही बुखारी की हदीस 1146 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज पढ़ते थे। आपने बतलाया, शुरू रात में सो रहते और आखिर रात में बेदार होकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते। इसके बाद बिस्तर पर आ जाते और जब मौज़िन अज़ान देता तो जल्दी से उठ बैठते। अगर गुस्ल की ज़रूरत होती तो गुस्ल करते, वरना वज़ू करके बाहर तशरीफ़ ले जाते। तो इस हदीस से साबित हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नींद लेते थे तहज्जुद से पहले। लेकिन अगर आप कभी जाग रहे हैं तो ये सोच के कि नींद लेना ज़रूरी है, तहज्जुद अदा करने का मौका मिस बिल्कुल ना करें कि सोना ज़रूरी है। आप उठें और तहज्जुद अदा कर लें। अगर आप कभी बाय चांस जाग रहे हैं, अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो तब भी आपके पास एक चांस है, आप तब भी तहज्जुद ज़रूर अदा करें। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी अपनी सवारी पर भी तहज्जुद की नमाज़ अदा करते थे। ये मिशकात की हदीस नंबर 1340 है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र अपनी सवारी पर जिस तरफ वो रुख करती नमाज़ पढ़ा करते थे और आप रुकू व सजूद के लिए सर का इशारा फरमाते थे। आप फ़राइज़ के अलावा नमाज तहज्जुद और नमाज वितर अपनी सवारी पे अदा करते थे। अब इस हदीस से ये भी साबित होता है कि सवारी पे वो सोते तो नहीं थे ना, वो जाग रहे होते थे, तो वो अपनी सवारी पर ही तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेते थे। इस तरह आप लोग कभी ट्रैवल कर रहे हो रात में तो आप लोग भी वज़ू करके अपनी सवारी पर तहज्जुद अदा कर सकते हैं। तो ये है कि तहज्जुद से पहले नींद लेना ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि तहज्जुद से पहले नींद लेना ज़रूरी नहीं है। अगर लें तो बहुत बेहतर है, बहुत अफजल है। अगर नहीं भी आप सोते तो आप लोग तहज्जुद पढ़ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तहज्जुद कौन सी इबादत है। तो तहज्जुद एक नफली इबादत है। सही बुखारी की हदीस नंबर 729 है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अपने हुजरे के अंदर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। हुजरे की दीवारें छोटी थीं, इसलिए लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज के लिए खड़े हो गए। सुबह के वक्त लोगों ने उसका ज़िक्र दूसरों से किया। फिर जब दूसरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में इस रात भी खड़े हो गए। ये सूरत 2 या 3 रात तक रही। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ रहे और नमाज के मुकाम पर तशरीफ़ नहीं लाए। फिर सुबह के वक्त लोगों ने इसका ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं डरा कि कहीं रात की नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए, और इस ख्याल से वो नमाज की जगह पे तशरीफ़ नहीं लाए। तो इस हदीस से साबित होता है कि जो तहज्जुद की नमाज़ है वो फ़र्ज़ नहीं है, वो नफली इबादत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हमेशा अदा करते थे। अच्छा, इसी तरह सही बुखारी की एक और हदीस है 6113
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की शाखों या बोरगे से एक मकान छोटे से हुजरे की तरह बना लिया था। वहाँ आकर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। चंद लोग भी वहाँ आ गए और उन्होंने आपकी इक्तदा में नमाज़ पढ़ी। फिर सब लोग दूसरी रात भी आ गए और ठहरे रहे, लेकिन आप घर ही में रहे और बाहर इनके पास तशरीफ़ नहीं लाए। लोग आवाज़ बुलंद करने लगे और दरवाज़े पर कंकरियाँ मारी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम चाहते हो कि हमेशा ये नमाज़ पढ़ते रहो ताकि तुम पर फ़र्ज़ हो जाए। देखो, तुम नफल नमाज़ें अपने घरों में ही पढ़ा करो, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों के सिवा आदमी की बेहतरीन नफल नमाज वो है जो घर में पढ़ी जाए। तो इस हदीस से भी ये साबित होता है कि जो तहज्जुद की नमाज़ है वो नफल नमाज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तहज्जुद की कितनी रकात हैं। तो इसके बारे में मिशकात की हदीस नंबर 1191 है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात